दोस्तों नमस्कार। इंडोनेशिया जनवरी से पाम तेल के निर्यात पर नियम कड़े करने की बात कर रहा है। इससे पाम तेल की भावों का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी दर्ज हुई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। रमजान से पहले आपूर्ति बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया 1 जनवरी से पाम तेल के निर्यात के नियमों को कड़ा कर सकता है। इंडोनेशिया 1 फरवरी से बायोडीजल में भी पाम तेल के घटक को 35% बढ़ाने की योजना भी बना रहा है, जिसका हमने आपको पहले भी अपडेट दिया है कि 35% तक पाम तेल डीजल में मिलाया जा सकता है, ऐसा कहना है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने कहा है कि घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले प्रत्येक टन के लिए विदेशों में से कम शिपमेंट की अनुमति देकर 1 जनवरी से पाम तेल के नियमों को कड़ा करेगा, ताकि घर पर पर्याप्त और सस्ते खाना पकाने तेल की आपूर्ति निश्चित की जाए। क्योंकि इंडोनेशिया ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ज़रूरत से अधिक पाम तेल का निर्यात किया है। इससे इंडोनेशिया में पाम तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। इंडोनेशिया के अधिकारियों के अनुसार निर्यातकों को उनकी घरेलू बिक्री की मात्रा का 6 गुना का अधिकार होगा और वर्तमान समय में ये 8 गुना से कम करने के लिए अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, खबर यह भी निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया के अधिकारी ने का कहना है कि बुदी सेटोस ने कहा है कि घरेलू खाना पकाने की तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि के खिलाफ ये एक रेमेडियल उपाय या तरीका है, क्योंकि रमज़ान और ईद के समय में मांग बढ़ जाती है और जो कि मार्च और अप्रैल 2023 में होगी। उन कीमतों को काबू करने के लिए इंडोनेशिया ये कदम उठा रहा है। समुद्री और निवेशक मामलों के मंत्रालय के एक इंडोनेशियन अधिकारी ने यह भी कहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य 2023 की पहली तिमाही पर घरेलू आपूर्ति हासिल करना है, ताकि इंडोनेशिया के अंदर पाम तेल के भाव घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, ऐसा उनका कहना है। इस कदम से मलेशिया पाम ऑयल का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तेजी आ गई और 1 दिसंबर के बाद से 4193 रिंगट, जो कि $950.79 प्रति टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खाद्य तेलों में गिरावट की बात प्रमुख विशेषज्ञ कर रहे थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि ये संभव नहीं हो पाएगा। इस कदम से इस साल इंडोनेशिया ने खाना पकाने के तेल की कीमतों को नियंत्रण से बाहर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और पाम ऑयल के उत्पादनों पर आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को लगाम डालने की कोशिश करने के लिए ये एक रेमेडियल उपाय माना जाएगा। इंडोनेशिया से खाद्य तेल के निर्यात पर एक संक्षिप्त प्रतिबंध ने बाजारों को हिलाकर रख दिया है और मौजूदा ग्लोबल सप्लाई की चिंताओं को बढ़ा दिया है, लेकिन इससे इंडोनेशिया की घरेलू इन्वेंट्री में वृद्धि हो सकती है। इंडोनेशिया वर्तमान में एक तथाकथित घरेलू बाजार दायित्व लागू करता है, जिससे व्यवसायों को निर्यात परमिट के बदले स्थानीय स्तर पर उत्पादन का एक हिस्सा बेचने की आवश्यकता होगी। इंडोनेशिया पाम ऑयल एसोसिएशन के महासचिव मार्टोना ने कहा है कि पिछले हफ्ते सरकार के साथ एक बैठक के दौरान खाना पकाने के तेल की आपूर्ति, सरकार के बायोडीजल कार्यक्रम से संबंधित और पहली तिमाही में पाम तेल के कम उत्पादन की उम्मीदों के बारे में एक चिंता भी व्यक्त की गई है। इंडोनेशिया ने 1 फरवरी से बायोडीजल में अनिवार्य रूप से पाम तेल का 35% तक मिक्सिंग की योजना अप्रूव की है, जबकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि पूर्व अनुमान गलत है और उत्पादन में भारी गिरावट नहीं हुई है, तो इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अन्यथा ताज़े फलों के गुच्छे फिर से मिल में ढेर हो जाएंगे। इससे किसान नाराज होंगे, एडी ने यह भी कहा है। दोस्तों, अब तो ये देखना होगा कि पाम तेल हो, चाहे सोयाबीन तेल हो या फिर मस्टर्ड यानी सरसों तेल हो, कैस्टर हो, इसका महत्वपूर्ण मूवमेंट अब जनवरी के अंदर बन सकेगा। दोस्तों, हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को जनवरी के अंदर
खाद्य तेलों में तेजी या मंदी क्या रह सकती है, इसका पूर्व अनुमान जारी कर दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, हमने आपको सितंबर अक्टूबर में भी कहा था, जब ज़्यादातर मार्केट विशेषज्ञ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों में गिरावट की बात कर रहे थे, उस वक्त हमने तेज़ी की बात कही थी। और नवंबर के अंदर जो तेज़ी शानदार बनी, यानी 1050 का सोया तेल 1400 रुपये का सोया तेल हुआ। पाम ऑयल यानी पाम तेल ने भी शानदार तेज़ी दर्ज की। दोस्तों, सरसों ने भी अच्छा मूवमेंट दिया। अब एक निर्णायक मोड़ आ गया है जो जनवरी में खाद्य तेलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। याद रखिएगा दोस्तों, चाहे साल 2021 हो या साल 2022, खाद्य तेलों पर हमने आपको सटीक विश्लेषण हमेशा दिया है। आप विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर लीजिए। दोस्तों, ये फिर मत कहना कि हमने आपको अग्रिम विश्लेषण या चेतावनी नहीं दी थी। नंबर स्क्रीन पे है।